इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक मजेदार कहानी, इस कहानी का नाम है बहादुर और इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। और इस कहानी का मुख्य पात्र बहादुर है। और बहादुर का जो घर है ना, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर रहता है। और इनके पिताजी का जो युद्ध के दौरान देहांत हो गया रहता है। घर में सिर्फ बहादुर और बहादुर की मां रहती है और एक भैंस पाली हुई रहती है इसकी मां। इसे चराने के लिए बहादुर जंगलों में लेकर जाया करता है। और वास्तव में कहिए ना, बहादुर घर का कोई कार्य करना नहीं चाहता है। और मां चाहती है कि बहादुर मेरे साथ हर एक कार्यों में हाथ बटाए, लेकिन बहादुर दिन भर घुमक्कड़ों की तरफ इधर उधर घूमते रहता है, घुमक्कड़ों की तरह। और जब भूख लगती थी तो खाने के लिए घर आ जाया करता था। और मां गुस्सा में रहती थी, मार देकर ठोक दिया करती थी। समझ गए? अरे पीट देती थी, थूर देती थी। जिस प्रकार से आप लोग कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, दिन भर पूरा घूम रहे हैं। जैसे नया नया लेके जब साइकिल चलाने सीख जाता है ना, तो क्या करता है, पूरा साइकिल में ना चलाता खूब दिनों भर एकदम खाएगा पिएगा नहीं। अब मम्मी वगैरह क्या करते, खोज देना बबू जब आता मार देकर पहले थूर देती है, तब खाना खिलाती है। बात सही गलत है? तो उसी तरह से इसकी माँ भी गुस्सिया जाती थी एकदम, दिन भर घूमते रहता था और खाना खाने के टाइम पर घरे आता था। समझ गए हो? तो माँ क्या करती थी, मार देकर पीट पड़ देती थी। और जब माँ पीटती थी इसको ना, तो अभी क्या करता था, बदला क्या कर लेता था, माँ को तो पीटेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। अब भैंसिया के चारा ले जाता था, मार रगड़ के पीट देता बेचारी भैंसिया को। समझ गए? इसमें एक दिन हम आ रहे थे, समझ गए, कहीं से आ रहे थे एक जगह से, और एक लड़के के मम्मी ना दो भाई था, एगो भैया के लेके जा रही थी मामा क्या एक बोले के बाद कहीं खिला मोबाइल खेला तो गया, मोबाइल में वीडियो देखिया, हम का किया, मम्मी चाहिए इधर गाड़ी पकड़ रही थी और मोबाइल कुर्सी पटक दिया जा ईटा पर। मोबाइल कहानी खत्म, मार एकदम धड़ाम धड़ूम जैसे फिल्म का लास्ट सीन चलता है वैसे ही मार देकर रगड़ दिए काम में। समझ गए? तो चलिए आते हैं, बहादुर क्या करता है, अपन गुस्सा की तरफ उतरता है, भैंसिया को उतरता है। और एक दिन चराने के लिए जंगल में गया रहता है और मार भैंसिया के इतना पीट देता है, कुछ कहने पूरा डंडा का मारा हुआ निशान को पड़ जाता है भैंसिया के दिन पर। समझ गए? और माँ खेत में काम करती रहती है और भैंसिया चिल्लाती हुई आती है माँ की तरफ। तो माँ को ऐसा लग जाता है कि नहीं, बहादुर इसे जरूर पीटा है, अगर नहीं पीटा होता तो ये अनबोलता जानवर हमारे तरफ क्यों आता, आदि चिल्लाती हुई। ये आ रही जरूर कोई ना कोई बात है। माँ के पास जब से ही आती है, देखती है कि उसके शरीर पर पूरा डंडा का निशान ही रहता है। और माँ गुस्सा से एकदम पागल हो जाती है, एकदम पूरा गुस्सा में लाल एकदम हो जाती है। लाल गुस्सा में लाल का मतलब कोई सबका समझ रहे हैं, पूरा मतलब जो अब क्या होगा बहादुर के साथ इसका कोई अंदाजा नहीं रहता है। जैसे ही बहादुर वहां पे आता है ना, भैंस के पीछे पीछे बहादुर की इतनी पिटाई करती है कि वहीं पे बहादुर भैंस के पिटाई का अंदाजा का दुगुना अंदाज में तो कर देती है पिटाई बहादुर की। बहादुर वहीं पे गिर के कराहने लगता है, एकदम पूरा कराहते रहता है भैंस। अब भैंस को लेकर चल जाती है, बहादुर को छोड़ देती है मोकलवा के। रात भर जंगल में मुनिया रहता है। समझ के? बहादुर घरे नहीं जाता है, क्योंकि सोचता है कि बहादुर सोचता है कि हमसे ज्यादा माँ भैंस से प्यार करती है, हमसे ज्यादा प्यार दुलार भैंस पर है। जो प्यार दुलार हमें करना चाहिए वो भैंस से कर रही है, भैंस के लिए हमें इतना मार पीट दी। और यही सब सोचते रहता है, सोचते और चुपके से घर पे आता है और कुछ पैसा चुराता है, कपड़ा लाता लेता है, लेकर के भाग जाता है। और बहादुर जानते हैं, मतलब नाटक कद कराता है, चिपिटा जिसे हम लिखना कह दिया चौकट, जैसे चौकट शरीर के मतलब समझ रहे हैं। कोई अगर नाटा रहता तो ना कहते कहीं चिमिरा माटी के बाटी, अब बड़े वाला कहानी खत्म हो गई। बड़ी कहते हैं कि ना कहते हैं ना। उसी तरह से नाटा शरीर आता है और चौकट शरीर जिसको कहता है, चपटा मुंह रहता है नेपालियों की तरह। समझिए? और भागते भागते किधर भैया घर से भाग करके जाता है, शहर की तरफ जाता है। अब शुरू होती है लेखक की बात। समझ गए? लेखक के रिश्तेदार और लेखक के भाइयों के घर पे नौकर चाकर रहते हैं, घर पे काम करने के लिए। लेकिन लेखक के घर पे नौकर नहीं रहते हैं, क्योंकि लेखक जो है ना एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। समझ गए? कोई ज्यादा गरीब रहते हैं ना धनी रहते हैं। लेकिन लेखक की जो पत्नी निर्मला है ना, लेखक के रिश्तेदारों और अपनी यहाँ मायके जब जाती है ना, जब मायके जाती है, देखती है अपनी भाभियों को चारपाई तोड़ते हुए एकदम आराम से चपाई तोड़ रही एकदम पूरा बढ़िया से। समझ गए? अब यार कौन काम पड़ रहा है, होगा वैसा उधर से हटा करते रहती है। भाभियां देखती है तो एकदम पूरा अंदर भभक उठती है, एकदम जल उठती है।
वो गुस्सा के करा उतारती है जानते हैं? लेखक पर, अपने भाभी को उतारेंगे लेखक पर। और लेखक को दिखाती है, पोस्ती आती है, देखो 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 वो बोलते ले बैठो, देखो बैठो हमनियों घरे को नौकर तो उसी होती ना कहीं, लेकिन निर्मला बीमार रहती है तो वो खाना पकाना पड़ता है निर्मला को, समझ गए? पोस्ती है। आज जिस दिन रिलेशन से घर पे आती है ना अपने मायके से, लेखक का मजा है कि पानी मांग देंगे, गुस्सियाई रहती है एकदम पूरा खींच, लेखक को अपने से पानी लेना पड़ता है समझ गए? क्योंकि महिला विभाग जानते हैं जब कोई दुनिया के कोनो गुस्सा पड़ जाए ना, उसको तो लोग गुस्सियाई रहेंगी, वो गुस्सा जानते हैं क्या उतरती है? क्या पति पर सही बात है। तो वही काम निर्मला करती है, समझ गए? वही काम निर्मला करती है। जितना गुस्सा रहता है उतना नौकर रखने वाला गुस्सा जितना रहता है ना लेखक पर उतारती है, समझ गए? तो अब लेखक को भी लगने लगता है निर्मला के जो रवैया देख करके ना, जो रवैया देखते हैं तो लेखक को भी लगने लगता है कि नहीं अब घर में एक नौकर रखना अत्यंत जरूरी है, ताकि सुख चैन घर में हमारे भी रहे, जैसे मेरे रिश्तेदारों के घर पे है, समझ गए? तो अपने साले साहब से लेकर कहते हैं देखिए एक नौकर अगर मिल जाए आपको ना तो मेरे यहाँ जरूर लेकर आएगा, क्योंकि हम भी एक नौकर रखना चाहते हैं। जैसे ही बहादुर भाग के गया रहता है शहरों की तरफ, बस स्टैंड में भेंट हो जाती है लेखक के साले साहब से, बहादुर के। जो बहादुर है किसकी, बहादुर का भेंट किससे होता है? लेखक के साले साहब से। और लेखक के साले साहब लेखक के घर पर लेकर चले आते हैं बहादुर को। जब बहादुर लेखक के घर आता है तो वास्तव में कहिए तो लेखक के घर पे जैसा लगता है कि खुशियां ही आ गई, अत्यंत खुशियां बढ़ जाती है लेखक के घर में, क्योंकि लेखक के घर में जो निर्मला के काम में भी हाथ बटाता है, किशोर के काम में भी हाथ बटाता है, लेखक एक लड़की रहती है उसके भी काम में हाथ बटाते रहता है, पूरी तरह से घर में खुशियां फैल जाती है। क्योंकि जो लेखक और निर्मला है ना उसे एक पुत्र के समान मानते हैं, और जो बहादुर है बहादुर को भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एकदम माता पिता सब फैमिली मिल गया, मेरा एक परिवार ही मिल गया है। ऐसा बहादुर को भी एहसास नहीं होता है कि हम कहीं रह करके काम करते हैं, समझ गए? बहादुर को भी ऐसा लगने लगता है। और बहादुर क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, धीरे धीरे घर के लोग, जो लेखक के घर के लोग है ना, धीरे धीरे आलसी होने लगते हैं। जितने भी कार्य है बहादुर को ही सौंपने लगते हैं। किसी भी कार्य, किसी भी काम की जरूरत पड़ती है, सबके जुबान पर एक ही नाम आती है, बहादुर। सबको हर एक के काम के लिए, छोटी से छोटी काम के लिए भी लोग बहादुर को ही पुकारने लगते हैं। बेचारा बहादुर हर रोज जो खुश रहा करता था, और हर शाम जो खाना खाने के बाद अपने बिस्तरा पर जाकर के गाना गाया करता था, नेपाली गाना गाया करता था, और अपने खिलौने से खेला करता था। लेकिन वो बहादुर क्या करने लगा, निराशा रहने लगा कुछ कुछ। और उसकी जो मोहल्ले की जो लड़के लड़की थी ना, या औरतें थी, बहादुर के दिल शब्द से, यानी बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, दिल शब्द से मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए निर्मला जी उस समय जब बेटे के समान मानती थी, तो उसी समय क्या करती थी कि दिल शब्द को हटा करके सिर्फ बहादुर करती थी, ताकि लोग कोई लोग इसका मजाक न उड़ाए। लेकिन निर्मला के जो मोहल्ले की जो औरतें हैं ना, निर्मला के कान में भर देती, अरे लेखकों, अरे नौकरों को अपने बच्चे के समान देख रेख नहीं करना चाहिए, उन लोगों के समान, बच्चों के समान नहीं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। और इसलिए जो निर्मला है ना, बहादुर के साथ अलग बर्ताव करने लगती है। कभी कभी एक झपड़ मार भी देती है किसी का, और कोई काम अगर देर से हुआ, जैसे मैं कहा था, बहादुर एक कार्य को पूरा नहीं करता था, दूसरा कार्य लोग सौंप देते थे, दूसरा कार्य पूरा नहीं होता था, अगला कार्य सौंप देते थे। इसके फलस्वरूप कभी कभी बहादुर किसी कार्य को करने में लेट करता था, तो निर्मला भी का तमाचा दे देती थी। इतना ही नहीं, किशोर भी एक तमाचा पीट देता था, लेकिन फिर भी बहादुर चुपचाप खुश रहने की कोशिश करता था। लेकिन बहादुर के चेहरा से धीरे धीरे जो मुस्कुराहट थी, जो हंसी थी, धीरे धीरे गायब होने लगी थी। और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि लेखक के घर में एक दिन पार्टी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? पार्टी रहती है, और उनके रिश्तेदार लोग आते हैं। उसी में एक रिश्तेदार आती है, औरत रहती है, और बोलती है, सब लोग अपना अपना मिठाई वगैरह देने लगते हैं, तो बोलती है कि हम जल्दी जल्दी में आए हैं, मिठाई नहीं ले पाए हैं, यहीं पे अलमारी पर रखे थे 11 रुपया, पता नहीं कौन पैसा मेरा चुरा लिया, हमको लग रहा है कि बहादुर ही चुराया होगा। और निर्मला जाकर पूछती है, हर लोग जाकर बहादुर से पूछते हैं क्या पैसा तुमने लिया है? तो बहादुर कहता है, नहीं साहब, मैंने पैसा नहीं लिया है। निर्मला पूछती है, बोलती है, पैसा तूने लिया है? तो बहादुर एक ही जवाब देता है, पैसा मैंने नहीं लिया है। और निर्मला एक तमाचा दे देती है बहादुर का।
बेचारे के आंख से आंसू छलकने लगते हैं, रोने लगता है, लेकिन फिर भी हर वक्त एक ही जुबान से आवाज निकलती है कि मैंने पैसा नहीं लिया है। इतना ही नहीं, उन मेहमान के सामने किशोर भी जाता है और किशोर भी पूछता है बहादुर से, पैसा तूने ही लिया है ना? तो बहादुर जवाब देता है, नहीं मैंने पैसा नहीं लिया है। और किशोर भी एक आध तमाचा लगा देता है, बेचारा बहादुर रोते रहता है। और इतना ही नहीं, बहादुर को दुख तब लगती है जब लेखक भी बहादुर पर विश्वास नहीं करते हैं और लेखक भी आकर के यही बात पूछते हैं अपने मेहमानों के मान सम्मान के लिए, और आकर के बहादुर से पूछते हैं क्या पैसा तूने लिया है ना? तो बहादुर फिर जवाब देता है कि नहीं साहब मैंने पैसा नहीं लिया है। और लेखक भी बहादुर को एक तमाचा मार देते हैं। बेचारा बहादुर का उस परिवार से मन फट जाता है, क्योंकि सोचता है मैंने तो चोरी की ही नहीं, फिर भी हमें इतनी सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है। उस रात बेचारा क्या करता है कि सीले लोढ़ा रखा हुआ रहता है, हटाने के लिए कोई कहता है, हटाने के लिए जाता है और लोढ़ा गलती से गिर जाता है और फूट जाता है। और वो सोचता है कि मैंने गलती नहीं की थी, तो इतना मार खाई, और काश आज तो हमसे ये लोढ़ा फूट गया है, लोग कितना मारपीट मेरे साथ करेंगे। यही सोच करके बहादुर उसी रात उस घर से निकल जाता है, और कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है ये तो पता नहीं चलती है। और जैसे ही चला जाता है तो चारों तरफ सुबह जैसे होता है तो चारों तरफ कचरा फैला रहता है और बर्तन धोने को पड़े रहते हैं, क्योंकि बहादुर हर रोज सब घर में सब लोगों से पहले जग करके साफ सफाई कर दिया करता था, बर्तन को धो देता था। लेकिन उस दिन घर में जब नहीं था तो निर्मला चुपचाप माथा पकड़ करके बैठी हुई थी। और लेखक पूछे कि ये निर्मला ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, मतलब ऐसे माथा पकड़ कर क्यों बैठी हो? तो वो बोली बहादुर घर से भाग गया है, बहादुर घर पे नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि कुछ लेकर के गया है कि नहीं? तो निर्मला कह रही थी, निर्मला के भी कहते वक्त उसे आंखों से आंसू छलकने लगे। इसी बात को तो हमें अफसोस है कि कुछ लेकर के नहीं गया। काश अगर हमसे एक बार कह दिया होता कि हम जा रहे हैं, उसके पगार के साथ साथ कुछ हम पैसे दे देते ताकि उधर चैन से रह पाता। पता नहीं कैसे होगा, ना अपना कपड़ा लेकर के गया है, जूता भी उसी तरह से छोड़ करके चला गया था, हर कुछ छोड़ करके जैसे ही था वैसे ही घर से बाहर निकल गया था। और जो किशोर बात बात पर एक तमाचा मारा करता था, वो भी पूरे शहरों में जाकर ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि मैंने जितनी गलतियां की है ना, उतनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए मैं माफी मांगूंगा और बहादुर को अपने भाई की तरह रखूंगा। बहादुर शायद एक बार, काश तू एक बार हमसे मिल जाना, लेकिन बहादुर मिलता नहीं है। इतना ही नहीं, वो किशोर भी बहादुर के लिए रोता है और उसके आंखों से आंसू छलकते हैं। और लेखक जो है निर्मला से पूछते हैं क्या पैसा बहादुर ही चुराया था? तो निर्मला कहती है नहीं, वो पैसा बहादुर नहीं चुराया था, वो तो पैसा लेकर के नहीं आई थी। बहादुर तो अच्छा नेक दिल वाला इंसान था, ऐसा काम नहीं कर सकता है बहादुर। ये बहादुर पर गलत इल्जाम लगाए गए थे। और लेखक जब इस बात को सुनता है तो लेखक भी अपने आप पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि लेखक के भी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। और बहादुर कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है इस बात का पता नहीं चल पाती है। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट भी करिएगा।